हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमार सी सैलजा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर भारतीय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस्तीफा पहले होना चाहिए थे। अगर केंद्र सरकार राहुल गांधी की बात मान लेती तो देश के लाखों बच्चों का सड़कों पर न आना पड़ता, पर सरकार को झुकना पड़ा। यमुनानगर की मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले यह लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि इस स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ दिनों में वह उत्तराखंड में भी है, वहां पेपर लीक के मामले सामने आए, तब भी वह सभी टेस्ट में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस प्रकार को बच्चों के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। अब यह नई शिक्षा नीति ले आए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अब पेपर लीक मामले में 10 करोड़ की पेनल्टी लगाने की कही जा रही है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चों पर अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज है, उनकी जांच होनी चाहिए। कुमारी सैलजा ने किसानों के मुद्दों पर लेकर कहा कि ट्रेड डील, किसानों के लिए एमएसपी के कानून दर्जा सहित कई मांगे हैं, उनके कई मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान परेशान, लेकिन सरकार विदेशी लोगों के आगे झुकती है। मैम, जिस तरीके से छात्र आंदोलन चला और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या करेंगे? देखो, इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था। और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया। तो इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, उन मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में भी कई पेपर लीक होते हैं, तो क्या कितनी बार हुए हैं, हमने कितनी बार उसके खिलाफ प्रदर्शन, धरने, जुलूस कितनी बार किया है और कब से हम कर रहे हैं, हर जगह, हर स्टेट में। बल्कि अभी उत्तराखंड में मैं थी, वहाँ फिर पेपर लीक, और मैं उनको ये मैंने कहा, हम तो हरियाणा को समझते थे, उत्तराखंड भी उसमें, और अब तो सारा देश। इस सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं है। इन्होंने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लगा दी और अब देख रहे हो आप किस तरह से ये इनकी ये टेस्टिंग जो होती है, हर बार फिर लीक हो जाता है। महाराष्ट्र में भी हुआ, तो हर जगह हो रहा है। तो ये सिस्टम क्या है, ये सरकार क्या है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। ये जब आपने देखा नए बिल की जो बात हो रही है, इसका मतलब सरकार ने खुद माना है। जब 10 करोड़ की पेनल्टी आप उन पर जुर्माना लगाना चाह रहे हो, इसका मतलब ये बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्य होते हैं। ये सरकार खुद मानती है। हम फिर दुरुस्त है, जो भी कानून बनाए जाएंगे या जो दुरुस्त आए तो मैं नहीं कह सकती, दुरुस्त तो नहीं आए। नहीं, मतलब कानून और सख्त होना चाहिए इसमें। कानून एक चीज है, अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन इसके साथ और बहुत से पहलू हैं। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसने ऑर्डर किया, क्यों उनके ऊपर वो पैलेट्स, वो वाली गन चलाई गई, क्यों लाठियां जिनमें कीलें लगी हुई थी वो, और उसके अंदर लोग, जिस सब मीडिया में है, सिविल कपड़ों में कैसे थे, कौन थे वो, क्या पुलिस के थे, फोर्स के थे, या गुंडा एलिमेंट को सरकार ने भेजा, क्या किया। तो ये सारी इंक्वायरी होना चाहिए। मासूम बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब वहाँ पे हैं और उनके ऊपर आप ऐसे अत्याचार कर रहे हो। मैम, जिस तरीके से पीछे राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो 5 निष्कासित विधायक, उनका क्या भविष्य, ना तो किसी मीटिंग में आ सकते, ना उन्हें कोई बुला रहा। अब देखते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। ट्रेड डील को लेकर एक बार किसान फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, ट्रेड डील भी है, एमएसपी का कानूनी दर्जा भी है, कई बातें ऐसी हैं जो अधूरी हैं और किसानों के हित में नहीं हो रहा। तो सरकार बताए कि वो
क्या विदेशियों के सामने ही झुक जाती है और अपने लोगों की चिंता नहीं करती। बहुत से बातें हैं, बहुत